खबर है कि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों पर बात नहीं बन पाई है और यही वजह है कि अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं हुए हैं। सूत्रों की माने तो 3 सीटों को लेकर पेच फंसा था। कांग्रेस बलिया, मुरादाबाद और बिजनौर सीटों पर अड़ी थी, जो समाजवादी पार्टी को स्वीकार नहीं था। हालांकि कांग्रेस अभी भी कह रही है कि बात चल रही है। उधर अमेठी सीट पर कांग्रेस एक बार फिर राहुल गांधी की दावेदारी ठोकने की तैयारी कर रही है। आज हम इससे जुड़े तमाम सवालों पर हल्ला बोल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों का ही प्रदर्शन कैसा रहा, ताकि ये पता चल सके कि अगर दोनों पार्टियां साथ लड़ती तो बीजेपी की चुनौती कितनी बड़ी होती। 2004 में समाजवादी पार्टी ने 35, 2009 में 23, 2014 में 5, 2019 में 5 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस पार्टी का ग्राफ आपको दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी 2004 में 9 सीटें, 2009 आते आते उनकी सीटें बढ़ी थी और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी ओवरऑल जो कुछ दशकों से चल रही है उसमें आई थी, जब 2009 में 21 सीटें यूपी में जीत ली थी कांग्रेस ने। लेकिन 2014 में 2 सीटें आई, 2019 में सिर्फ 1 सीट। वोट शेयर देखें तो समाजवादी पार्टी के 2004 में वोट फीसदी 35%, 35%। 2009 में गिरावट आई 23%। 2014 में एक और गिरे 22% पर आए और 19 आते आते 18% रह गए। वहीं कांग्रेस ने 2004 में 12, 2009 में 18, 2014 में 7 और 2019 में सिर्फ 6% वोट हासिल किए थे। इस बीच यूपी में लगातार विपक्षी गठबंधन को झटके लग रहे हैं। जयंत चौधरी साथ छोड़ चुके हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बात नहीं बनने की खबर है। स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि हिंदू धर्म को लेकर विवादास्पद बयान पिछले दिनों देते रहे हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी का हाथ छोड़ दिया। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर बात करेंगे। हमारे साथ गौरव भाटिया होंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के। अभय दुबे कांग्रेस पार्टी की तरफ से होंगे। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंची, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उस यात्रा में नजर नहीं आए। क्या यूपी के 2 लड़कों में बात नहीं बनी? क्या इंडिया गठबंधन में एक और टूट हो गई? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अकेले लड़ने का मन बनाया है? सूत्रों की माने तो इन सारे सवालों का जवाब हाँ है। खबरों के मुताबिक यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं होगा, लेकिन दोनों पार्टियां अभी खुलकर कुछ नहीं कह रही। We will win. This discussion is going on. Okay. Discussion is going on. It will be finalized at any point of time. Wait for some time. We are on process. Our alliance team is there. Congress president has appointed a team of alliance leaders. लगातार वरिष्ठ नेता बात कर रहे हैं और अगर गठबंधन होता है तो आप सबको क्या राहुल गांधी यात्रा में शामिल होने वाले राष्ट्रीय? मैं तो मैनपुरी में हूँ क्योंकि ये क्षेत्र मेरा है और मुझे नहीं पता कि क्या डिसीजन हो रहा है लखनऊ में। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बलिया, मुरादाबाद और बिजनौर सीटों पर बात फंस गई। कांग्रेस इन तीनों पर चुनाव लड़ना चाहती है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 17 सीट देने के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस 20 सीटों पर अड़ी रही। इस बीच समाजवादी पार्टी लगातार उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर रही है। सोमवार को भी अखिलेश यादव ने दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम हैं। अब कांग्रेस की नाराजगी उनके नेताओं के बयान से झलक तो रही है, लेकिन उम्मीदें अब भी बाकी है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन के रूप में हम लड़ें। हम भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो। यहाँ वहाँ सीटों हम कुछ चाहते हैं, वो कुछ चाहते हैं। ये देखिए, जब समझौता होता है अलग अलग दलों के बीच में, लेन देन का सवाल है। हर एक पार्टी को कुछ लेना पड़ता है, लेना चाहती है पर देना भी पड़ता है। अखिलेश यादव जी के साथ कई चरणों में बात हुई, जैसा उन्होंने ही कहा, लेकिन कौन सा ऐसा कारण है कि वो लगातार सीटों को घोषित करते जा रहे हैं। राहुल की न्याय यात्रा यूपी में पहुंचते ही कांग्रेस के कद्दावर सहयोगी समाजवादी पार्टी से बात बिगड़ने की खबरें आने लगी, तो बीजेपी को मौका मिला। राहुल गांधी असम गए, वहाँ गठबंधन टूट गया। बंगाल गए, वहाँ गठबंधन टूट गया। बिहार गए, वहाँ टूट गया। लखनऊ आ रहे हैं आज। हाँ, तो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ का सारा गठबंधन टूट जाएगा। अखिलेश जी भी बहुत जो है ना खुश नहीं है, क्योंकि यात्रा में शामिल होना अखिलेश यादव जान ही। अब उन लोगों का सब अंदरूनी मामला है। हम लोग नकारात्मक सोच वाले नहीं हैं। उधर यूपी में अमेठी की लड़ाई भी तेज हुई। राहुल की न्याय यात्रा यहां पहुंची तो अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी भी 4 दिनों की यात्रा पर पहुंच गईं। फिर दोनों ओर से तलवारें खिंच गईं। जहां पर साल 2019 में मैं सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी से नहीं लड़ी थी,
मैं एक ऐसे प्रत्याशी से लड़ी थी जिसने सपा और बसपा दोनों का सहयोग लिया। जिसे खुद सहारे की जरूरत है वो दूसरों का सहारा कैसे बनेगा? तो ये स्मृति ईरानी जी एक्सीडेंटल एक बार जीत गई, हर आदमी उनके विरोध में है। ऐसे ऐसे स्मृति ईरानी कई आएंगी चली जाएंगी। ये स्मृति ईरानी नहीं है, ये मनु रानी है, चली जाएंगी। इस बीच कांग्रेस ने राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने के संकेत दिए। हाँ, कल हमने सुना, मैंने भी सुना, गौरीगंज में, बाबूगंज में, अमेठी में, सब जगह मैंने सुना कि राहुल भैया को वापस आना है। वो राहुल जी और सीईसी और हमारे अध्यक्ष पर निर्भर है, पर माहौल जो है वापसी का है। तो लोग समझते हैं कि 2019 में उन्होंने एक गलती की और वो राहुल जी को वापस चाहते हैं। आज जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे लेकिन सेवा नहीं देते थे, वो जब गाजे बाजे की तरह आए तो अमेठी के नागरिक उनके स्वागत के लिए अनुपस्थित रहे। रहना था दिन भर, कुछ लम्हे बिताकर यहाँ से गुजर गए। इतनी तो क्या बेरुखी अमेठी से। एक तरफ बीजेपी यूपी की सारी 80 सीटों पर जीत का दावा ठोक रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों में नेताओं की भागम भाग जारी है। राहुल की न्याय यात्रा अमेठी पहुंचती, उससे पहले कांग्रेस के 100 से ज्यादा लोगों ने पार्टी का हाथ छोड़ दिया। तो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने रास्ते अखिलेश यादव से अलग कर लिए, पार्टी भी छोड़ दी, विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया। जब समाजवादी पार्टी में विचारधारा का कोई स्थान नहीं, जब पीडीए की हवा श्री अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी स्वयं निकाल रहे हों, जिस नारे को उन्होंने स्वयं इजाद किया और जिस नारे को उन्होंने ही खत्म कर दिया, ऐसी पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं है। एनडीए के 400 पार वाले टारगेट का बड़ा हिस्सा यूपी में पूरा होगा। सत्तारूढ़ गठबंधन पिछले लोकसभा चुनाव के 64 वाले आंकड़े को बढ़ाकर 100% यानी 80 की कोशिश करे। दूसरी ओर विपक्ष के सामने एनडीए को रोकने की चुनौती है, लेकिन कैसे? कांग्रेस की हालत सूबे में खराब है, समाजवादी पार्टी को लगातार झटके लग रहे हैं। हाल ही में जयंत चौधरी का पाला बदलना इसका सबूत है। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, बहुत खराब होगा, जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।